नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दर्श पटेल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर कोई 3000 की एसआईपी करता है, सिर्फ और सिर्फ 3000 की एसआईपी करनी है। हर महीने आपके अकाउंट से 3000 कटता जाएगा और ये 20 साल के लिए करना है। और इसे हम लोग कैलकुलेट करके कोशिश करेंगे समझने के लिए ये कितना रिटर्न्स हमें आने वाले 20 साल में दे देगा। देखिएगा, 3000 की एसआईपी अगर आप शुरू कर रहे हैं तो कोई सा भी म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। आप यहाँ पर 6 कैटेगरी के फंड हाउस चूज कर सकते हैं, जिसमें 500 रुपये की एसआईपी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कि आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरुआत कर देनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 3000 की ही एसआईपी करनी है। अगर आप मान लीजिए 100 रुपये का बचत कर पा रहे हैं महीने में, तो आप 100 रुपये की एसआईपी कर दीजिए। अगर आप 500 की बचत कर पा रहे हैं तो आप 500 की भी एसआईपी कर सकते हैं। अगर आप महीने के 5000 की बचत कर पा रहे हैं तो आप 5000 की एसआईपी करिए। तो जितना कैपिटल आप बचा पा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास बच रहा है, उस पैसे से एसआईपी करिए। मैं ये यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपको एसआईपी शुरू कर देना है, वो चाहे छोटा अमाउंट हो चाहे बड़ा अमाउंट हो। अगर यहाँ पर देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए बात कर रहा हूँ। 3000 की एसआईपी कर रहे हैं 20 साल के लिए और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम लोग ले रहे हैं 12%। तो टोटल जो हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगी 7,20,000 रुपये की, और टोटल अमाउंट जो मेरे पास जमा हो जाएगी 29,97,444 रुपये। अब यहाँ पर देखिएगा, रेट ऑफ रिटर्न्स को हम लोग चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर 12% की जगह 13% करते हैं और सेम मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 7,20,000 रुपया। सिर्फ और सिर्फ टोटल अमाउंट यहाँ पर चेंज हो गई है, तकरीबन 34,36,000 के आसपास आ गई है। अब 13% की जगह अगर 14% हम लोग करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 39,49,000 की पोर्टफोलियो मेरी बन गई है। अगर 14% की जगह हम लोग 15% करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 45 लाख की पोर्टफोलियो बन गई है। अब 15% की जगह हम लोग 16% करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 52 लाख की पोर्टफोलियो बन गई है। 16% की जगह हम लोग 17% करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा हमारी पोर्टफोलियो तकरीबन 60,68,000 की बन गई है। और 17% की जगह हम लोग 18% करते हैं तो हमारी पोर्टफोलियो तकरीबन 70,30,000 की बन गई है। तो यहाँ पर देखिएगा, हमारी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है अभी भी सिर्फ और सिर्फ 7,20,000 रुपये का है। तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बढ़ रहा है, यानी कि CAGR बढ़ता चला गया। तो यहाँ पर हमारी जो पोर्टफोलियो वो बढ़ती चली गई। हमने किसी भी तरीके का अपनी एसआईपी के अंदर बदलाव नहीं किया, बस हमने अपना एसआईपी कंटिन्यू रखा 20 साल के लिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, छोटा सा अमाउंट, ज़्यादा बड़ा अमाउंट भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3000 की एसआईपी 70 लाख का कॉर्पस बन गया आने वाले 20 साल के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपको एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाएगा, किसी के पास पैसा ज़्यादा है, सेम एसआईपी यहाँ पर 3000 की जगह पर वो एसआईपी कर लेता है 5,000 या 6,000। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए 5,000 लेके चल रहा हूँ। अगर सिर्फ और सिर्फ 5,000 की एसआईपी हम लोग यहाँ से करते हैं तो देखिए, ये हमारी कॉर्पस बन गई है 1,17,00,000। तो काफ़ी बड़ी कॉर्पस जमा हो गई। अब सवाल ये आता है कि कहाँ से हम लोग सेविंग करें 5,000 रुपये, या कहाँ से सेविंग करें हम लोग 3,000 कि हम एसआईपी कर पाएँ। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको मेहनत करना होगा। हो सकेगा तो एक्स्ट्रा ड्यूटी कहीं ना कहीं करना होगा, एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स आपको जनरेट करना होगा, तभी जाकर आप एसआईपी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, हम लोग 5,000 3,000 को भी छोड़कर सिर्फ और सिर्फ 1,000 की एसआईपी कर रहे हैं। देखिएगा, 20 साल के लिए एसआईपी कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 18% ले रखा है। तो यहाँ पर देखा जाए, हमारी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो रही है 2,40,000 रुपया, और टोटल अमाउंट जो हमारे पास कॉर्पस जमा हो रहा है 23,43,000, जिसमें से प्रॉफिट हमें मिल रही है तकरीबन 21 लाख की। तो देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ 1,000 से भी आप कॉर्पस जमा कर सकते हैं। बट अगेन बात ये आती है, जितनी बड़ी एसआईपी कंटिन्यू करेंगे, जितनी बड़ी अमाउंट आप एसआईपी में डालेंगे, उतना ज़्यादा बड़ा कॉर्पस आप फ्यूचर में जनरेट कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहला हमारे लिए जो स्टेप निकलती हुई आ रही है वो है कि हमें एसआईपी ओपन करना है, यानी कि एसआईपी को कंटिन्यू करना है और लंबे साल के लिए कंटिन्यू करना है। चाहे वो 20 साल की टाइम फ्रेम हो, चाहे 25 साल का टाइम फ्रेम हो, या फिर 30 साल का टाइम फ्रेम हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम लोग एक और समझने की कोशिश करते हैं। आपकी एज मान के चलते हैं हम लोग 20 साल या 22 साल या 25 साल है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ तो 25 साल है। अगर आप यहाँ पर 3,000 की एसआईपी कर रहे हैं कंटिन्यू, तो आने वाले 20 साल में, यानी कि 45 ईयर्स के पास आपके पास जो कॉर्पस जमा हो जाएगी तकरीबन 80 लाख का कॉर्पस जमा हो जाएगी। जैसा हमने अभी एग्जांपल के तौर पे देखा। मार्केट में बहुत सारी म्यूचुअल फंड हाउस है, काफ़ी सारी फंड हाउस के अंदर काफ़ी सारी फंड भी एक्टिव है। तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको रिसर्च करना है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपको एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए।